हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। आप ये देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर समूह हैं जिन्हें समूह या ग्रुप्स कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें पीरियड या आवर्त कहा जाता है। वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इस अनुमान के आधार पर मेंडलीफ ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। सन 1913 में हेनरी मोजले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर किया, जो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यानी कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है, यानी परमाणु संख्या क्या हो गई? प्रोटॉनों की संख्या। तत्वों को उनको परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्व जिनके परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, ये समस्थानिकों के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो अब समस्थानिकों का परमाणु संख्या क्या है? समान है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो उन्हें एक ही समूह में एक ही जगह पर रखा जाएगा। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले ने 1913 में किया। प्रश्न 2, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, या आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। प्रश्न 3, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, लिखिए। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए यह स्पष्ट नहीं था, यानी समस्थानिकों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। कोबाल्ट को पहले रखा गया निकल से, जबकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकल से ज़्यादा था। ये सभी त्रुटियाँ मेंडलीफ आवर्त सारणी की जितनी भी त्रुटियाँ थी आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दी गई। प्रश्न 4 है, टिप्पणी कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को की स्थिति पर टिप्पणी करनी है। और दूसरा है, यहाँ कोबाल्ट व निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक साथ रखा गया क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समान होती है। बी है, यहाँ कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है तथा निकेल की परमाणु संख्या 28 है, तो कोबाल्ट को निकेल से पहले स्थान मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था।